मोआना तेफिटी की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले तेफिटी नाम की एक देवी ने अपनी जादुई हृदय शक्ति से महासागर और द्वीपों को जीवन दिया। लेकिन एक दिन माउई, जो एक शक्तिशाली अर्ध देवता और रूप बदलने वाला योद्धा है, तेफिटी का दिल चुरा लेता है ताकि वह इसे मानवता को उपहार में दे सके। परंतु दिल के बिना तेफिटी कमजोर हो जाती है और अंधकार पूरे महासागर में फैलने लगता है। माउई पर तेका, एक ज्वालामुखी राक्षस, हमला करता है और इस लड़ाई में माउई अपना जादुई मछली पकड़ने का कांटा फिशहुक और तेफिटी का दिल समुद्र में खो देता है। मोआना का बचपन और उसकी नियति। कई वर्षों बाद मोटुनुई द्वीप पर एक छोटी लड़की मोआना महासागर की ओर आकर्षित होती है। महासागर उसे तेफिटी का दिल वापस लाने के लिए चुनता है, लेकिन उसके पिता मुखिया तुई उसे समुद्र में जाने से रोकते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि यह बहुत खतरनाक है। मोआना अपने लोगों की अगली नेता बनने की तैयारी करती है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि मछलियां खत्म हो रही हैं और फसलें सूख रही हैं। उसे एहसास होता है कि अंधकार उसके द्वीप तक पहुंच रहा है। यात्रा की शुरुआत मोआना की दादी ग्राम्मा ताला उसे तेफिटी और माउई की कहानी सुनाती हैं और बताती हैं कि मोआना को ही यह दिल वापस लाना होगा। जब ग्राम्मा ताला की मृत्यु हो जाती है तो मोआना को अपनी नियति पर विश्वास होने लगता है। वह एक कैनो नाव लेकर महासागर में निकल पड़ती है माउई को खोजने के लिए। मोआना और माउई की मुलाकात। कई कठिनाइयों के बाद मोआना को माउई एक सुनसान द्वीप पर फंसा हुआ मिलता है। मोआना उसे तेफिटी का दिल वापस करने में मदद करने के लिए कहती है, लेकिन माउई इनकार कर देता है। उसे केवल अपना जादुई फिशहुक वापस चाहिए, जिससे वह रूप बदल सकता है। मोआना चालाकी से माउई को अपने साथ समुद्र यात्रा पर जाने के लिए मना लेती है। राक्षसों और बाधाओं का सामना अपनी यात्रा के दौरान वे लालोताई नामक राक्षसों की दुनिया में पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक विशाल केकड़ा तमाटुआ से माउई का जादुई फिशहुक चुराना पड़ता है। तमाटुआ से एक खतरनाक लड़ाई के बाद माउई अपना फिशहुक वापस पा लेता है, लेकिन वह इसे ठीक से नियंत्रित नहीं कर पाता। फिर भी माउई मोआना को समुद्र में दिशा पहचानने वे फाइंडिंग की कला सिखाने के लिए राजी हो जाता है। तेका के साथ युद्ध वे तेफिटी के द्वीप के करीब पहुंचते ही तेका ज्वालामुखी राक्षस उन पर हमला कर देती है। माउई उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मछली पकड़ने की हुक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है। माउई को डर लगता है कि अगर उसका हुक पूरी तरह टूट गया तो वह अपनी शक्ति खो देगा, इसलिए वह मोआना को अकेला छोड़कर चला जाता है। मोआना खुद को असफल मानकर हार मानने लगती है, लेकिन महासागर और ग्राम्मा ताला की आत्मा उसे याद दिलाती है कि उसकी असली शक्ति आत्मविश्वास में है। तेफिटी की असली पहचान। मोआना अकेले तेफिटी के द्वीप पर वापस जाती है और देखती है कि तेफिटी वहां नहीं है। इसके बजाय तेका ही असल में तेफिटी है। वह समझ जाती है कि बिना दिल के तेफिटी गुस्से से भरी राक्षस तेका बन गई है। मोआना निडर होकर तेका की ओर बढ़ती है और नो हु यू आर, तुम्हें याद करो कि तुम कौन हो, गाना गाती है। यह सुनकर तेका रुक जाती है और मोआना को दिल वापस करने देती है। जैसे ही मोआना दिल वापस रखती है, तेफिटी फिर से एक सुंदर देवी में बदल जाती है। महासागर शांत हो जाता है, द्वीप फिर से हरे भरे हो जाते हैं और जीवन वापस आ जाता है। नया अध्याय और खुशहाल। अंततः फीटी माउई को उसका टूटा हुआ फिशहुक वापस देकर ठीक कर देती है। माउई मोआना को धन्यवाद देता है और विदा लेता है। मोआना अपने द्वीप लौटती है, जहां वह अपने लोगों को फिर से समुद्र में यात्रा करना सिखाती है, ठीक वैसे ही जैसे उनके पूर्वज किया करते थे। अब मोआना को यकीन हो जाता है कि वह अपनी नियति की सच्ची नेता है। समाप्त।